हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। मैक्लोडगंज की सुरक्षा पर सीएम जयराम बोले, सतर्क रहें। चीनी सेना का हेलीकॉप्टर 2 मर्तबा हमारी सीमा के भीतर आ घुसा था। आने वाले समय में ऐसा ना हो, सरकार इसके लिए तैयार है। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से हिंसक झड़प के बाद से ही लाहौल स्पीति व किन्नौर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने भारत चीन LAC विवाद में शहीद हुए हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले जवान अंकुश ठाकुर के परिजनों से मिलने के बाद पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेशवासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिमला में इस बाबत अधिकारियों से बैठक करके रणनीति तैयार की गई है ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी हो। उन्होंने कहा कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के अस्थायी निवास स्थान मैक्लोडगंज में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं आए हैं। इंटरनल कोऑर्डिनेशन के हिसाब से वो थी। हमारा स्टेट गवर्नमेंट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस फोर्स, आर्मी के साथ जो है वो पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन में रहे। ये बहुत ज़रूरी होता है ऐसे क्षण में। और दोनों जिला में लाहौल स्पीति और किन्नौर में हमने हाई अलर्ट पर सारे एडमिनिस्ट्रेशन को रखा है। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकार से कुछ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स बीच में हुए थे जिसमें 2 बार चाइना का हेलीकॉप्टर हिमाचल की सीमा में किन्नौर जिला में प्रवेश किया था। उसकी जानकारी हमने डिफेंस मिनिस्ट्री को भी दी है, MHA को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वहाँ पर भी दी है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई बड़ा हमारे लिए चिंता का विषय जरूर नहीं, लेकिन हमको सतर्क रहने की जो ज़रूरत है उस दृष्टि से ही बैठक थी। जहाँ तक मैक्लोडगंज की बात है, मुझे लगता है कि अभी फिलहाल उस सारी चीज़ को लेकर के अभी इस तरह का कोई विषय ज़्यादा चिंता का नहीं है। शिववाड़ी मंदिर में चोरों की सेंध, 4 दान पात्र उड़ाए। कोरोना संकट के बीच जिला ऊना के गगरेट उपमंडल के सुप्रसिद्ध द्रोण शिव मंदिर शिववाड़ी से चोर दानपात्र ही चुरा कर ले गए। मामला शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे का है, जब 3-4 अज्ञात लोगों ने मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर के अंदर पड़े 4 दान पात्रों को उठा कर ले गए। सुबह जब मंदिर से दान पात्र गायब पाए गए तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर CCTV फुटेज को खंगाला और मंदिर व आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया तो पुलिस टीम को मंदिर से कुछ दूरी पर ही 4 दान पात्र बरामद हो गए। ये मंदिर सरकार द्वारा अधिकृत किया हुआ है और फिलहाल एक्स सर्विसमैन की ड्यूटी मंदिर सुरक्षा के लिए लगाई गई है। उस समय सुरक्षाकर्मी भी मंदिर परिसर के कमरे में ही था, लेकिन चोरों के आने की खबर उसे नहीं लगी। ASP ऊना विनोद धीमान ने कहा है कि पुलिस CCTV फुटेज को खंगाल रही है और जल्द ही चोरों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। पिछली रात शिववाड़ी मंदिर जो कि गुगरेट थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ से सुबह आज इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मंदिर में दान पात्र की चोरी होने का मामला सामने आया है। SHO गुगरेट अभी मौके पे ही हैं और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इनिशियल लेवल पे पुलिस ने फुटेज को खंगाला है और CCTV फुटेज में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं हो, कैमरा उस क्वालिटी के नहीं है। 3-4 लोग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। पुलिस उसका एनालिसिस करेगी और शीघ्र FIR देके जो वो आगे की कार्रवाई करेगी। अभी तक जो प्राइमा फेसाई पता चला है वो 4 दान पात्र जो वहाँ से गायब थे, जो कि मंदिर के बाहर ही 4 दान पात्र जो मिल गए हैं। पुलिस अब FIR कर रही है और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन करेगी। तिब्बतियों ने चीन के राष्ट्रपति का फूंका पुतला। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत पर गुस्साए निर्वासित तिब्बतियों ने आज भीड़ कॉलोनी में चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंककर चाइना के सामान का बहिष्कार करने का आमजन से आग्रह किया है। तिब्बत मैत्री संघ के अध्यक्ष पंकज जम्बाल व डेगे डिवीजन के अध्यक्ष छिमी दोरजे का कहना है कि चीन ने जिस तरह से अपना चेहरा आज दिखाया है उससे साफ हो गया है कि हमें भी उन्हें उसी तरह से जवाब देना चाहिए। इसके लिए हम सभी चाहते हैं कि इस बात का ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो कि चीनी निर्मित सामान का बहिष्कार किया जाए। इसके लिए उन्होंने निर्वासित तिब्बतियों के साथ साथ भारतीयों से भी ऐसा करने का आग्रह किया है। इस दौरान कई तिब्बती संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। जो संगठन है तिब्बत समुदाय के यहाँ पर लिली गांव है, ये जितने भी हमारे यहाँ पर डिवीजन हैं, हम सब ने मिलकर यहाँ पर जो चाइना का जो एक बड़ा घिनौना कृत्य हमने जो हमारा मैत्री संघ, इंडो तिब्बत मैत्री संघ जो हमारी संस्था है, उसके तहत हमने आज यहाँ पर जिनपिंग और चाइना सरकार का यहाँ पर पुतला जलाया है। मेरा सबसे यही आह्वान है कि हमने
इस कृत्य का तो पूरी घोर निंदा करते हैं। पर ये जो चाइना का जो उत्पाद है, जो कि हमारे देश में हमारे तिब्बत भाई हैं या हम हैं, हम इन उत्पादों का यहाँ पर इसका पूरे देश में आह्वान करते हैं कि वो यूज ना करें। ये निवेदन करना चाहता हूँ, जो चाइना का जो सामान बिक रहा है भारत में, वो बिल्कुल सारे जनता और भारत सरकार सभी से निवेदन करता हूँ कि उनको यूज ना करे, ना ही बेचे और ना ही खरीदे। चाइना लोग जो है हमारे को भी धोखा दिया है और अब ये भारत और सारे देश को धोखा देने वाले हैं। और सभी लोगों को ये निवेदन करता हूँ कि चाइना के जो सामान है वो कभी भी प्रयोग ना करे, यही कहना चाहता हूँ जी। धन्यवाद। टैक्सी वाले बोले पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स माफ हो। ज्वाइंट टैक्सी यूनियन वेलफेयर कमेटी शिमला के सदस्यों ने आज संसदीय एवं कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज से मुलाकात कर आग्रह किया है कि कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान हिमाचल प्रदेश पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स माफ किया जाए। इस दौरान इंश्योरेंस प्रीमियम का भी 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सरकारी विभागों में टैक्सी बाबत ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे ऑपरेटर को कोरोना काल में कमीशन देनी पड़ रही है। कोरोना के चलते उनके कामकाज पर भी असर पड़ा है। गतिविधियां बंद होने के कारण टैक्सी वालों को गुजर बसर करना कठिन हो रहा है। ऐसे में उन्होंने सरकार से राहत की गुहार लगाई है। क्वारंटाइन नहीं होंगे बाहर से आने वाले मजदूर व व्यापारी। कुल्लू जिला में आगामी फल सेब सीजन को लेकर डीसी ऋचा वर्मा ने बताया कि कुल्लू जिला की सब्जी मंडी में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारियों व मजदूरों को क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार ने सेब व फल सीजन के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। उसके अनुसार बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारी व मजदूर अब सीधे काम पर जा सकेंगे, लेकिन उन्हें अपने आप को आइसोलेशन में बाकी स्थानीय लोगों से दूरी रखनी होगी। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडियों के लिए प्रशासन ने रणनीति बनाई है कि बाहर से आने वाले व्यापारियों व मजदूरों को कहां जाना है और इसकी प्रशासन को सूचित कर डिटेल देनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और आढ़तियों के टेंटों में भी सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क सैनिटाइजर का प्रबंध करना होगा। वाहनों को लोडिंग व अनलोडिंग सिर्फ एंट्री होगी और मंडी के अंदर वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। सब्जी मंडियों को लेकर के प्रशासन ने बहुत बैठकें भी की हैं और इसके लिए एक रणनीति बनाई है। हम इसके लिए एक SOP भी जारी कर रहे हैं, जिसके तहत पहले तो जैसे मैंने बताया कि जो भी बाहर से व्यक्ति आएंगे, चाहे वो आड़ती हैं, वो लेबर है, वो प्रशासन को सूचित करेंगे नामों के साथ कि वो आएंगे और कहाँ कहाँ पे वो लोग जाएंगे, वो पूरी उनको डिटेल देनी होगी। उसके साथ ही नई गाइडलाइंस के हिसाब से वो सीधा कार्यस्थल पे जाके काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको आइसोलेटेड रहना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और हेल्थ टीम जो है उनको चेकअप करेगी। साथ ही साथ मंडी के अंदर जो टेंट्स होते हैं अलग अलग, वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग के पूरे प्रावधान करने होंगे। जो भी व्यक्ति वहाँ पे डायरेक्ट फल और सब्जियों को छुएंगे उनको मास्क के साथ साथ ग्लव्स भी लगाना अनिवार्य होगा और मास्क सबके लिए अनिवार्य होगा। वहाँ पे प्रॉपर पुलिस बल तैनात किए जाएंगे, होमगार्ड और वॉलंटियर्स को भी तैनात किया जाएगा। सभी को जो है समय समय पे अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा। लोडिंग और अनलोडिंग के वक्त ही व्हीकल्स मंडी के अंदर जा सकते हैं और तुरंत उनको वहाँ से बाहर आना होगा। मंडी के अंदर व्हीकल कोई भी खड़ा नहीं रह सकता है, उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।